हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लर्निंग। सो आज के लेक्चर में हम अपना लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का दैट इज़ प्लानिंग करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, हमारे पास कुल मिला के इतने प्लान्स हैं, ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले। दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम और बजट। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दीज थ्री मैंने इसलिए चूज़ करे हैं क्योंकि थोड़े मेन हैं, थोड़ी ज़्यादा कंटेंट है इसमें, तो आई वांट कि मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके एक लेक्चर में इतना ही पढ़ाऊँ, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बोर भी हो जाओगे। इसलिए जो बाकी के 5 बचे हुए प्लान्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्लान। ओके, फर्स्ट प्लान सेज ऑब्जेक्टिव प्लान, जिसमें हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्लान। ठीक है, नाम से हमें समझ आ रहा है। ओके, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। दे आर डिफाइंड एज द एंड्स विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन। तो वो कह रहे हैं सबसे पहला काम क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्लान के अंदर, हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, दे आर द एंड्स मतलब दे आर द अल्टीमेट गोल्स विच द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन, जो मैनेजमेंट को अचीव करने हैं अपने ऑपरेशन से, अपनी एक्टिविटीज से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देयरफॉर एन ऑब्जेक्टिव सिंपली स्टेट इज व्हाट यू लाइक टू अचीव द एंड रिजल्ट एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, an organization may have an objective of increasing sales by 10%। तो वो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव बेसिकली होते क्या हैं, वो चीज़ें जो हमें अचीव करनी है अपने ऑपरेशन से। एग्जाम्पल के तौर पे वही ले लेते हैं इजी सा, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे अपने एक मंथ में 10% अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है। मान लो अभी वो 1 लाख रुपीज़ की सेल करती है पर मंथ में, अब उसे 10% सेल्स इंक्रीज़ करनी है, तो 10% क्या हो गया 1 लाख का 10,000, तो उसे इस महीने में मतलब कमिंग महीने में उसे 1,10,000 की सेल करनी है। ओके, उसका ये ऑब्जेक्टिव है, उसे ये काम अचीव करना है, तो उसने अपने ऑब्जेक्टिव प्लान में वो लिख लिया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, all other managerial activities are also directed towards achieving these objectives. They are usually set by top management and focus on broad general issues. They also serve as a guide for overall business planning। तो वो कह रहे हैं कि जो ये एक्टिविटीज़ हैं, जो हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कौन सेट करता है, नो डाउट ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करते हैं। हम करते ही आ रहे हैं, बहुत टाइम से यही पढ़ रहे हैं कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन सेट करेगा, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। और उन ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीज़ें होती हैं, क्या किस पे लोग फोकस करते हैं, दे फोकस ऑन द ब्रॉड जनरल इश्यूज। जो बेसिकली मोटे मोटे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जनरल इश्यूज हैं या जनरल चीज़ें हैं जो हमें अचीव करनी है, वो चीज़ें लिखी होती हैं। दे सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्वियसली एक गाइड प्रोवाइड करते हैं, एक हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस प्लानिंग में, कि हमें अगर ये ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हम कैसे प्लानिंग करें इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। लास्ट पॉइंट अंडर ऑब्जेक्टिव प्लान इज objective needs to be expressed in specific terms. They should be measurable in quantitative terms in the form of written statement of desired results to be achieved within a given period time। तो वो कह रहे हैं जो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हो तो प्लीज़ उसे एक रिटन स्टेटमेंट में लिखो, लिखा हुआ होना चाहिए, वर्बली ओरल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसे नंबर्स में लिखो, क्वांटिटेटिव में लिखो। आप एज अ जनरल मत बोलो कि इस साल जो इस महीने है मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है, आप ये बताओ कितनी बढ़ानी है, 10%, 20%, लाइक दैट यू हैव टू टेल इन रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप नंबर्स में ऑब्जेक्टिव्स को सेट करो, यही हमारा लास्ट पॉइंट बोल रहा है। लेट्स रिवाइज दिस। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स जो है अपने ऑब्जेक्टिव प्लान्स में लिखेंगे।
जो मैनेजमेंट को अचीव करने हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने बात करी एक एग्जाम्पल की, जिसमें हमने कहा कि मान लो एक और जो कंपनी है, फर्म है, उसे अपने एक महीने में अपनी जो सेल्स है उसे 10% इंक्रीज़ करना है, वो भी हमें समझ आ गया। थर्ड पॉइंट में हमने ये करा कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हेल्प करती हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। जो बेसिकली मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन सेट करता है, हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, और इसमें इन चीज़ों में मतलब ब्रॉड चीज़ें, जनरल इश्यूज़ लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ये हमें हेल्प करते हैं प्लानिंग करने में। लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे प्लीज़ रिटर्न स्टेटमेंट में होना चाहिए वो, और नंबर्स में होना चाहिए। ऐसा हमारे पास क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज स्ट्रैटेजी। फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन स्कोप इन द लॉन्ग रन। तो कह रहे एक स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर आपने जो ऑब्जेक्टिव प्लान में ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं तो उन्हें अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि कैसे कैसे आप उसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर डिसीजंस बताओ उसमें। We can say that a strategy is a comprehensive plan for accomplishing the organization objective. तो this comprehensive plan is the main key word। तो वो कह रहे हैं एक स्ट्रैटेजी में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव छोटा सा प्लान होता है जिसमें की पॉइंट्स शॉर्ट में चीज़ें बताई होती हैं कि क्या क्या चीज़ें आप करो टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर वो कह रहे हैं दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विल इंक्लूड 3 डायमेंशंस, 1 2 3। क्या क्या चीज़ें हैं, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अडॉप्शन, एलोकेटिंग रिसोर्स। तो कह रहे हैं अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहे हो, दैट मीन्स अगर आप स्ट्रैटेजी प्लान बना रहे हो तो 3 चीज़ें उसमें होना मस्ट है। क्या क्या, पहले आप बताओ कौन से आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, दूसरा बताओ कि कौन सा आप एक्शन लोगे उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और तीसरा आप बताओ रिसोर्स एलोकेट करके क्या क्या आपको रिसोर्स, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए वो काम करने के लिए। तो तीनों आपस में जो इंटर रिलेटेड है। रिसोर्सेज मतलब क्या क्या आपको, जैसे लेबर, मशीनरी, रॉ मटेरियल, क्या क्या चाहिए टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेनेवर अ स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड द बिजनेस एनवायरनमेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। The changes in the economic, political, social, legal, technological environment will affect an organizational strategy। तो कह रहे जब भी आप स्ट्रैटेजी बना लेते हो तो प्लीज़ ध्यान रखो अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट का, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट दैट आर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। तो ये सारी चीज़ें का आप ध्यान रखो, क्योंकि इसमें अगर चेंजेस आते हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को भी शायद चेंज करना पड़े। ईजी। लास्ट पॉइंट क्या है स्ट्रैटेजी के अंदर, स्ट्रैटेजी यूजुअली टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस विल इंक्लूड वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी द सेम लाइन और कंबाइन न्यू लाइन्स ऑफ एक्टिविटी। तो कह रहे हैं स्ट्रैटेजी जो है बेसिक, अगर आप ढंग से काम करते हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजी की वजह से अपनी खुद की आइडेंटिटी मिलती है इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो बेसिक हम स्ट्रैटेजी प्लान में हम क्या डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी एक्टिविटीज़ अंडरटेक करनी चाहिए, जैसा वो काम कर रही है वैसा करते रहना चाहिए, या कोई न्यू एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, लास्ट क्या आता है हमारे अंदर, लास्ट प्लान ऑफ दिस लेक्चर। ओके, टोटालिटी में तो हमारे पास 8 है। ठीक है, अभी हम 3 कर रहे हैं। पॉलिसी क्या होती हैं, दे आर द जनरल स्टेटमेंट्स एंड बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी विच आर यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। तो पॉलिसी बना दी, पॉलिसी नहीं होती जैसे कंपनी से कुछ पॉलिसी होती है कि जो सैलरी है एग्जांपल के तौर पे, एक मान लो एक टॉप लेवल की सैलरी ये होएगी, मिडिल की ये होएगी, लोअर लेवल वालों की ये होगी। तो ऐसे हम पॉलिसीज़ बना देते हैं जो हमारी कंपनीज़ की होती हैं, सबको पता भी होती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं, कोई भी लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होती हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, और जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो पूरे बिजनेस में अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो इससे काम करना आसान हो जाता है इन पॉलिसीज़ से। दे आर गाइड्स टू मैनेजरियल actions in the implementation of strategy. For example, the company may have a recruitment policy, pricing policy। तो वो कह रहे हैं जब हम स्ट्रैटेजी जो में हमने जो लिखा है
वो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत गाइड करते हैं हमें। कौन गाइड करता है? पॉलिसी हमें बहुत ज़्यादा गाइड करती है। मान लो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि रिक्रूटमेंट वो ऐसे करेगी, न्यूज़पेपर में पहले करेगी, वेबसाइट पे डालेगी, अगर उसे कुछ भी चाहिए होएगा तो रिक्रूटमेंट ऐसे होएगी। या प्राइसिंग पॉलिसी डालेगी कि हमारे प्राइजेस के लिस्ट ऐसे होंगे। अगर आप मान लो इतने 10,000 से ऊपर का अगर आप ख़रीदते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, 20,000 से ऊपर का ख़रीदते हो तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कुछ भी पॉलिसीज़ बना दी जो पूरे बिजनेस में अप्लाई हो रही है। इफ़ देयर इज़ एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी इट बिकम्स ईजियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स और इशू। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर पॉलिसी बना देते हैं तो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, इश्यूज़ होती ही नहीं है, दिक्कत होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो बहुत ईजिली वो सॉल्व हो जाती है। लास्ट पॉइंट, there are policies for all levels and departments in the organization ranging from major policies to minor policies। वो कह रहे हैं कि जो policies होती है वो हर लेवल के लिए होती हैं। 3 लेवल है ना हमारे पास, टॉप, मिडल और ऑपरेशनल या लोअर कह लो आप। तो जो तीनों लेवल्स हैं उन सबके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। कौन कौन सी होती है? कुछ मेजर पॉलिसी होती हैं, कुछ माइनर। मेजर होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, माइनर होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। मेजर कंपनी पॉलिसीज़ आर फॉर ऑल टू नो कस्टमर, क्लाइंट्स, कॉम्पिटिटर, वेयर एज माइनर पॉलिसीज आर अप टू इंसाइडर्स एंड कंटेन माइन्यूट डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो वो कह रहे हैं जो हमारी मेजर पॉलिसीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है, वो सबको पता होनी चाहिए। किस किस को? कस्टमर को भी, क्लाइंट को भी, कॉम्पिटिटर को भी, और सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। और जो माइनर पॉलिसीज़ है, छोटी मोटी पॉलिसी हैं, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? इंसाइडर्स के लिए। जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारे वर्कर्स हो गए। माइनर पॉलिसीज़ के अंदर क्या होता है? बहुत माइन्यूट छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना, हर बिज़नेस में होती हैं, वो चीज़ें लिखी होती है हमारी माइनर पॉलिसी में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम अपना पॉलिसी क्या होती है? जनरल स्टेटमेंट होती है और स्ट्रैटेजी को इंटरप्रेट करने में बहुत हेल्प करती है। सेकंड स्टेटमेंट हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि वो गाइड करती हैं और डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं जब भी हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि अगर एक स्टैब्लिश्ड पॉलिसी हम बनाते हैं तो उससे दिक्कत नहीं होती है, प्रॉब्लम्स और इशू जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। लास्ट हमने पढ़ा कि हर लेवल के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, कुछ मेजर होती है, कुछ माइनर होती है। मेजर वाली सबको पता होती है, कस्टमर हो गए, क्लाइंट्स हो गए, और जो छोटी मोटी होती है माइनर पॉलिसी वो इंसाइडर्स, वर्कर, एम्प्लॉयज़ के लिए ही होती है। तो ऐसे हमने 3 सारे ही अपने मोटे मोटे टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ लिया। जो बाकी है हमारे प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट, छोटे छोटे भी हैं और ईजी भी हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको थोड़ी सी भी 1% भी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द लाइक बटन और अपना बेल आइकॉन भी आप प्रेस करो टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर माई वीडियोज़, ठीक है। और कोई भी डाउट्स आता है सो यू आर फ्री टू राइट ऑन द कमेंट सेक्शन और मेल मी एट। नोट्स की टेंशन मत करो, आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दैट। Thanks for watching this videos guys. Bye bye. Take care.